हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट स्टेप टू स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी पढ़ाई भी हम शुरू करते हैं। आज की जो पढ़ाई का हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है अपठित गद्यांश मीन्स अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का क्या मतलब होता है? यानी कि जो पहले कभी ना पढ़ा हो, जो आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, उसको हम अपठित गद्यांश या अनसीन पैसेज हम इसको कहते हैं। इसका परिभाषा देखिए। अपठित गद्यांश का जो अर्थ है वो है जिसे पहले ना पढ़ा गया हो, और अपठित का जो अर्थ होता है वो क्या है? अपठित मीन्स ना पढ़ा हुआ। गद्यांश गद्य का अंश या भाग। जो गद्य हमारा, जो हम पाठ पढ़ेंगे, जिसको पैराग्राफ जो हमने पढ़ना है, उसका कुछ पार्ट यानी अंश, कुछ भाग, अर्थात पहले से न पढ़े गए गद्य के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। मीन्स ऐसा कोई पैराग्राफ जो आपने पहले न पढ़ा हो, ये उसको गद्य का पार्ट बोलते हैं, भाग बोलते हैं, अंश बोलते हैं। अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। और जब हम अपठित गद्यांश यानी जो अनसीन पैसेज को हम जब पढ़ रहे होते हैं, उसको हम जब उसको सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी बातें हैं जिसको हम ध्यान में रखना चाहिए, वो क्या है? सर्वप्रथम गद्यांश को 2-3 बार पढ़ें और उसका अर्थ समझें। मीन्स वो कहना क्या चाहता है। जो पैराग्राफ हमारा है, जो अनसीन पैसेज है हमारा, हिंदी में अगर है अपठित गद्यांश जो है, वो कहना क्या चाहता है, उसको हम 2 से लेकर 3-4, अगर वो समझ में ना आए तो बार बार उसको पढ़ो। ठीक है। गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो और समझो। पहले गद्यांश को ढंग से पढ़ो और उसके बाद जो प्रश्न उत्तर यानी जो क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं, उनको भी ढंग से पढ़ो। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखो। अब जो हमने गद्यांश जो पढ़ा है, उसी के अंदर से ही प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। तो अगर आपने अच्छी तरह से उस गद्यांश को पढ़ा है, तो अपने आंसर उसी के अंदर छुपे होंगे। ठीक है। प्रश्नों के उत्तर सटीक और संक्षिप्त होने चाहिए। मीन्स जो प्रश्न आपसे पूछा है, मान लो आपसे पूछा गया कि इस राइटर का नाम क्या है, जो गद्यांश है उसमें उस राइटर का नाम क्या है, तो वो उसमें छिपा होगा। उस राइटर का सटीक ओनली उसका नाम ही आपको देना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गद्यांश का शीर्षक छोटा हो और मूल भाव से संबंध रखने वाला हो। मूल भाव मीन्स जो गद्यांश हमारा है उससे रिलेट हो, अलग ना हो, कि उससे बाहर ना हो। प्रश्नों के उत्तर विकल्पों को ध्यान से पढ़ो और सही विकल्प चुनो। मीन्स जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं उनको ध्यान से पढ़ो और फिर आपको टिक मार्क करना है कि कौन सा सही है। जैसे ABC ऑप्शन दिए जाते हैं, उनको ढंग से पढ़ो और उस पर जो सही है उस पर ही आप क्लिक करो। तो ये जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं आपके, वो कब आपने ध्यान रखने हैं? जब आप गद्यांश को हल कर रहे हो, जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो। कौन कौन से पॉइंट्स? जो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं, जो आपने उस समय जब आप गद्यांश को सॉल्व कर रहे हो, उस समय आपको ध्यान रखने हैं। अब हम आपको देंगे एक एग्जाम्पल। जैसे अब हम पढ़ेंगे एक गद्यांश। प्राकृतिक दृष्टि से हमारा देश भारत बहुत सुंदर है। हरी भरी घाटियाँ, बाग बगीचों और बर्फ से ढके पहाड़ों का प्रदेश कश्मीर, जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं, भारत में ही है। गंगा, यमुना और कृष्णा, कावेरी नदियाँ अपने पवित्र जल से इसकी धरती को सींचती है। इसके ऊपर उत्तर में बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां हैं। दक्षिणी भारत में विशाल हिंद महासागर अपने जल से इसके चरणों को धोता है। भारत
भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान हैं। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हैं। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार हैं तथा पश्चिम में पाकिस्तान है। अब आपने देखा कि ये गद्यांश जो है हमने ढंग से पढ़ा। क्या पढ़ा कि प्राकृतिक दृष्टि से मीन्स नेचुरल रूप से हमारा जो देश भारत है, इंडिया है, वो बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर है। यहाँ बहुत सी घाटियाँ भी हैं, बाग बगीचे भी हैं, बर्फ़ से ढके हुए। कौन से हिस्से में? कश्मीर में। नदियाँ भी हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? कृष्णा, कावेरी और ये गंगा, यमुना आदि। इसके ऊपर बर्फ़ से ढकी हिमालय की चोटियाँ भी हैं। इसको हमने ढंग से पढ़ लिया। दक्षिणी भारत में कौन सा हिस्सा है, नॉर्दर्न पार्ट में कौन सा हिस्सा है, ठीक है। और हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से राज्य और कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये था एग्जाम्पल जो हमने अच्छे ढंग से इसको पढ़ा। अगर आप इसको रोक के एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? अब यहाँ हमारा प्रश्न आया ही था, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। पहला प्रश्न जो है हमारा वो सॉल्व हो गया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? उत्तर है हमारा, कश्मीर प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। यहाँ हरी भरी घाटियाँ, बाग बगीचे और बर्फ से ढके पहाड़ हैं जो इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, इसलिए इसे पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की 3 नदियों के नाम बताओ। अब हमने उस पैराग्राफ में पढ़ा था कि 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं, गंगा, यमुना और कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर भारत के किस ओर स्थित है? हमने पैराग्राफ में क्या पढ़ा था, भारत के दक्षिण में। ओके। नेक्स्ट है हमारा, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार भारत के पड़ोसी देश हैं। तो बच्चों, अब आपको समझ आया कि अपठित गद्यांश क्या होता है और उसको हल करने के लिए हमें कौन कौन से बिंदु यानी कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखकर पढ़ना है। और आज की वीडियो में हमने किया अपठित गद्यांश को सॉल्व किया, जिसका शीर्षक था पृथ्वी का स्वर्ग। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज का टॉपिक अपठित गद्यांश आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।